बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची के मशहूर दही बड़े फ्रेस्को की रेसिपी लेके आया हूँ। इसको टेस्टी करने के लिए स्पेशल कुछ चीज़ें भी ऐड करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आपका मुकाबला सैकड़ों से भी होगा तो इंशाल्लाह पहला इनाम आपको मिलेगा। मतलब कि कुछ बहुत ही अंदर की और स्पेशल बातें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम चीज़, यहाँ पे हमारे पास मूंग की दाल का पाउडर है। ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 4 टेबलस्पून। और बेसन इसमें मैं 1.5 कप ले रहा हूँ। ठीक है, बेसन को हमेशा अच्छे से छान कर फिर ही यूज़ किया करें और उसके बाद बेसन की क्वालिटी भी देखा करें, ये खुशबूदार होना चाहिए। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और अजवाइन 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी अच्छे से हाथों से मसल कर। बहुत अहम फ्लेवर है और ये कलर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं खूबसूरती के लिए। चलें जी, अब यहाँ पे जिस बात का आपने ध्यान रखना है वो ये कि इसमें तकरीबन 1 से सवा कप पानी जाएगा। इसको आपने बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। मैं आपको अच्छे से मिक्स करके दिखाता हूँ। ये देखें, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको स्टे देना है 10 मिनट का। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खूबसूरत सा बॉल लेंगे और इसमें 2 कप हम दही के लेंगे जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नमक थोड़ा सा कि अगर खटास हो तो दूर हो जाए, फील ना हो, और 2 टेबलस्पून हम इसमें चीनी के ऐड करेंगे। अब आपने इसको अच्छे से फेंटना है 2 से 3 मिनट। आपको ये अजीब लगेगा लेकिन यकीन करें इसी से टेस्ट डिवेल्प होगा और ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी अहम बात मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये देखें, अब आपने इसको क्रिस्पी कैसे करना है दही बड़ों को, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो ये देखें, तकरीबन 10-15 मिनट का स्टे था। एक दफ़ा फिर आपने इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसकी एक स्मूथनेस आ जाए। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस टाइप का एक चम्मच लेना है जिससे हम चावल बनाते हैं। उसके ऊपर इस बैटर को डाल के हल्का सा आप दबाएंगे तो ये देखें, लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करते जाना है। अब यहाँ पे लोगों की ये जो दही बड़े हैं या भलियाँ हैं ये कच्ची रह जाती हैं। उसकी वजह ये हाई फ्लेम पे पकाते हैं जिससे ये ऊपर से जल जाती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं, क्रिस्पी नहीं हो पाती। आपने डाल लेने के बाद इनको फ्लेम लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर आपने कम से कम 8 से 10 मिनट इसको पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। आप देखेंगे कि इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, ब्लैक भी नहीं होगी और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। मतलब जिस तरह से आप इसको चम्मच लगाएंगे आपको फील होगा कि ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। अब आपने जब इसको निकाल लेना है, ठंडी करने के बाद आप इनको सेव कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बैग में। तकरीबन 2 से 3 माह ख़राब नहीं होती। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत अहम बात जो मैंने आपको कही थी कि जो आप उसके बगैर ये रेसिपी बिल्कुल कह लें बेमज़ा है, वो ये कि आपने इन भलियों को, इन दही बड़ों को इसमें जब दही में ऐड कर देना है तो आपने इसको कम से कम आधा घंटा फ्रीज़र में रखना है, फिर यूज़ करना है। ठीक है, या अगर फ्रिज में रखना है तो कम से कम 2 घंटे इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है। ये इसको ढाँप के आप रखेंगे और देखिएगा ये जो भलियाँ हैं, दही बड़े हैं, ये सारा दही जो है पी लेंगे। ये देखिए, आप दही सारा पी लिया। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेते और बढ़ते जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार, अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा नया सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से इनकी नाम होता है। इसी तरह रमदान रेसिपीज़ के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए, चिकन कढ़ाई रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।